इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे हो गया तो वो भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। हमें पता हो कि इंडिविजुअल क्या क्या है। इनवर्स ऑफ ए इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? e की पावर x अपॉन, तो f ऑफ x और f ऑफ माइनस x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया? 0। मतलब इवन फंक्शंस एंड ओड फंक्शंस क्या होते हैं? इवन एंड ओड। तो जैसे आपको कोई फंक्शन f(x) गिवन है, एक ले लिया हमने sin x, एक ले लिया हमने cos x। ट्रिग्नोमेट्री भी ले सकते हैं, पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं अपन। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स ले लिए। अब इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा इवन है कौन सा ओड है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ। तो इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। और साइन ऑफ माइनस थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस यहां से बाहर निकला, ये क्या था? पहले से ही एफ एक्स था। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया इसके अंदर, है ना। सिमिलर प्रोसेस में इसके साथ फॉलो करूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? कोस ऑफ माइनस एक्स। और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है। तो ये आ गया वापस से एफ एक्स के बराबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लेता हूं मैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये प्रोसेस इसमें फॉलो करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओड पावर है तो नेगेटिव की वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये इस तरह का हो गया। और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखूं तो क्या आएगा? माइनस का एक्स क्यूब प्लस 1, जो कि ना माइनस एफ एक्स के बराबर है ना प्लस एफ एक्स के बराबर है। तो 1 1 मैनी 1 की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इवन नहीं है तो ओड हो जाएगा, ओड नहीं है तो इवन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर और इसके अंदर आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? माइनस एफ एक्स के बराबर आ रही है। इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? एफ ऑफ माइनस एक्स वापिस से एफ एक्स के बराबर आ रहा है, और इसके अंदर दोनों ही काम नहीं हो रहे। तो मतलब 3 कैटेगरी में ये डिवाइड हो गए। जिसमें माइनस पुट करने पे बाहर माइनस आ जाए उसको क्या बोलते हैं अपन? ओड फंक्शन बोलते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स बन जाए, है ना, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, पूरी डोमेन के अंदर, तो वो ओड हो जाएगा। और माइनस पुट करने के बाद भी उस फंक्शन में कोई चेंज आपको ना दिखे, एज इट इज वही फंक्शन मिल जाए, तो वो इवन हो जाएगा। और जिसमें माइनस पुट करने पे ना वापस वो फंक्शन मिले ना उसका नेगेटिव मिले, तो उसको बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ओड। तो मतलब 3 तरह से ये डिवाइड हो गए। ये फंक्शन क्या होगा? नाइदर इवन नॉर ओड। ना इवन है ना ओड है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो हमें किसी भी एफ एक्स को पहचानना हो कि इवन होगा कि ओड होगा, तो क्या करोगे? उस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट देखते ही हमें पता लगा कि माइनस कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपन अब डिस्कस भी करेंगे जिसमें आपको देखते ही पता लगेगा नहीं, आपको बहुत सारी आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सही है या गलत, या इवन है या ओड है। तो पहली चीज तो पता लगी। अब इनके ग्राफ पे कमेंट करें कि इवन फंक्शन का ग्राफ किस तरह का दिखेगा, ओड का किस तरह का दिखेगा। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह का ग्राफ बनता है इसका। एक हमने फंक्शन लिया था जो ओड था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसा बनता है ना। 2 एग्जाम्पल ले लिए हमने। अब इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? ऐसा, ये इवन फंक्शन है ना, और ये ओड है। देखो
इस लाइन के राइट हैंड साइड में जैसा ग्राफ बन रहा है उसी तरह का ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। तो इवन फंक्शंस का ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो मतलब आप पॉजिटिव एक्स में जो ग्राफ ड्रॉ कर दोगे उसकी मिरर इमेज बनेगी किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट, है ना? मिरर इमेज बनेगी ना, इधर का बना दिया तो इसके अबाउट इसकी इमेज ले तो ये आ जाएगी। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? वाई एक्सिस। इसकी बात करो तो ये किसके सब अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ये, है ना? इसके अबाउट, ना वाई एक्सिस के है ना एक्स एक्सिस के अबाउट है। ये होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये जो है इंफॉर्मेशन बहुत जगह काम में आती है। जैसे आपको कभी किसी भी ग्राफ का रफ स्केच बनाना हो तो हम एक चीज ये भी चेक करेंगे कि ये इवन है कि ओड है। इवन होगा तो मतलब पॉजिटिव एक्स में बना लिया तो वही नेगेटिव में बन जाएगा। ओड हुआ तो ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? इधर का इधर बनेगा, इधर का इधर बनेगा ना, है ना? जैसे माइनस एक्स क्यूब का बनाओ आप तो वो कैसे बनेगा? ऐसे हो जाएगा ग्राफ, है ना? ऐसे हो गया तो वो भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। ये आप बात होगी इनके ग्राफ की। अब इसके बाद एलजेब्रा, जैसे कि एक से ज्यादा फंक्शंस दे रखे हों, ठीक, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एफ एक्स और जी एक्स हमें पता हो कि इंडिविजुअल क्या क्या है, तो उनका सम क्या होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, उनका डिवीजन क्या होगा और उसका कॉम्पोजिट क्या होगा, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी ले ली कि दोनों के दोनों क्या है? इवन है। एफ एक्स भी इवन है और जी एक्स भी इवन है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा? इवन। बहुत इजीली देख पा रहे हैं, है ना? इसको नया फंक्शन एच एक्स मान लूं तो इसमें माइनस रिप्लेस करेंगे तो इसमें भी माइनस रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये बता रहा है कि क्या होगा? एफ एक्स होगा। जी एक्स का इवन क्या बता रहा है? जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स के बराबर होगा। तो एच ऑफ माइनस एक्स भी किसके बराबर हो गया? एच एक्स के बराबर आ गया। सिमिलर कंडीशन माइनस में भी होगी, है ना? माइनस मल्टीप्लाई में सेम वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवीजन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके कॉम्पोजिट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों इवन हो तो सब कुछ इवन हो जाएगा। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या उसका कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है। अब बात करें एक इवन और एक ओड की। एक इवन और एक ओड लेने पे क्या होगा? देखो, जैसे कि मान लो हमने एच एक्स ले लिया, एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना? तो हमने यहाँ पे इसको इवन लिया, एफ एक्स को इवन लिया, इसका मतलब क्या बता रहा है ये? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे एच ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। ये वापस किसके बराबर हो गया? एफ एक्स के बराबर। ये क्या है? ओड, तो माइनस का जी एक्स। अब बताओ, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या नेगेटिव कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या सेम उसी की तरह का दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी? नाइदर इवन नॉर ओड की। चाहे प्लस करो चाहे उनको माइनस करो, एक इवन एक ओड, पहला ओड हो दूसरा इवन हो, बात तो वही होगी। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी? नाइदर इवन नॉर ओड की। मतलब दो फंक्शंस हो जिनमें से एक इवन हो दूसरा ओड हो, तो दोनों का सम लो चाहे डिफरेंस लो, वो हमेशा ही क्या होंगे? नाइदर इवन नॉर ओड की कंडीशन आ जाएगी। एक कंफर्म होना चाहिए इवन, दूसरा कंफर्म होना चाहिए ओड, तो उनका सम और डिफरेंस हमेशा ही क्या आएंगे? नाइदर इवन नॉर ओड की कंडीशन आएगी। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा? देखो, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा। इसी सिचुएशन को मैं आपको समझाऊं मल्टीप्लाई करके, तो एच एक्स हमारे पास है यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना? अब माइनस एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। इनमें से मान लो पहले एफ एक्स ओड है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? माइनस का एफ एक्स।
और g ऑफ माइनस एक्स gx हो गया। तो ओवरऑल के बाहर क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया। तो एक इवन और एक ओड होने पे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, सारे क्या आ जाएंगे, ओड आ जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर नेगेटिव में देगा। तो ये जो चारों हैं ये एक चीज को बताते हैं कि दो फंक्शंस लो, एक इवन एक ओड हो, उनको चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, नाइदर इवन नॉर ओड की कंडीशन बनेगी। ये अलग तरह से सिचुएशन बताते हैं जिसमें आंसर कॉमन है, एक इवन एक ओड हो तो उनको चाहे मल्टीप्लाई करो उनको चाहे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक, अब बात करते हैं कॉम्पोजिट की। तो मैंने यहां पे इस बार एच एक्स किसको ले लिया, एफ ऑफ जी एक्स, ये लिखा हुआ है ना। तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, जहां एक्स से वहीं रख सकते हैं ना माइनस का साइन। तो ठीक, अब देखो पहले सिचुएशन में जी एक्स क्या है, ओड, जी एक्स क्या है, ओड है। तो जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस का जी एक्स के बराबर होगा। और एफ एक्स क्या है, इवन है, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले वाला ही मिल गया अपने को। तो कॉम्पोजिट के अंदर एक इवन और एक ओड होने पे आंसर क्या आएगा, इवन आ जाएगा। एक बार बाहर वाला उसको नेग्लेक्ट कर देगा नेगेटिव को, एक बार अंदर वाला कर देगा। अंदर से नेगेटिव बाहर आया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आ भी गया तो दूसरा वाला इवन है तो उसको माइनस को हटा देगा। तो ये सिचुएशन होगी जब एक इवन और एक ओड में क्या हो, कॉम्पोजिट फंक्शन बने। जैसे एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहा है वैसे जी ऑफ एफ एक्स के लिए भी आप लिख सकते हो, है ना। क्लियर है बात। अब लास्ट वन क्या है, जब दोनों के दोनों क्या हो, ओड हो। जब दोनों ओड होंगे तो यहां से भी माइनस बाहर आएगा, यहां से भी बाहर माइनस आएगा, तो नेगेटिव माइनस प्लस करोगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस करोगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो पॉजिटिव हो गए, माइनस माइनस डिवाइड हो गए तो पॉजिटिव। तो ये दोनों एक टाइप के हो गए, ये दोनों एक टाइप के हो गए। अब बचा लास्ट ओड। तो वो तो हमने अभी देखा ही था, एच एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, वो हो गया एफ ऑफ माइनस का, और एफ एक्स भी क्या है, ओड है, तो आ जाएगा माइनस का एफ ऑफ जी एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स को यदि आप अलग से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और कॉम्पोजिट भी आप अच्छे से कर सकते हो। इस टेबल को रटना नहीं है, इसको समझना है, तो आप खुद वहां पे तुरंत लिख सकते हो कि क्या हो रहा है, ये याद नहीं रहेगी, ये समझ गया ना। तो ये सिचुएशन होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाले। कभी कभी आप एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स तो दिया होगा आपको, और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो वो आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं कि उसका नेगेटिव आ रहा है या सेम वही आ रहा है। तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन अपने को क्या करनी है कि एफ एक्स निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यदि दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाए तो इसका मतलब जो एफ ऑफ माइनस एक्स है किसके बराबर रहा होगा, एफ एक्स के बराबर रहा होगा। तो उन दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाए मतलब इवन हो गया। उन दोनों का सम जीरो आ जाए इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। बात वही है, बट कभी कभी आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं कि इनका जो डिफरेंस है, मतलब माइनस एक्स लेने पे बाहर माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें सिचुएशन क्या बनेगी, ये बनेगी, तो ये माइनस बाहर आ गया। तो ये कंडीशन तो हमने पढ़ रखी है ना, ये इवन के लिए होती है, ये ओड के लिए होती है। इसी कंडीशन को बस यहाँ पे एक साइड ले जाके लिखा गया है। इसमें माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट ना दिखे तो एक ये भी हम क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लेंगे। ए फंक्शन में नाइदर इवन नॉर ओड समझा ही दिया। इनवर्स ऑफ ए इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अभी इतना ही ध्यान रखो, जब इनवर्स पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। इवन फंक्शन एक तरह से क्या होता है, मैनी वन। ये तो समझ में आ गई होगी बात। इनवर्स, सॉरी, ओड, इवन की बात करो। इवन फंक्शन क्या होगा,
मैन इवन होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस। इधर जैसा ग्राफ बना उधर ऐसा भी बनेगा, और फिर उसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो जो इवन फंक्शन है वो क्या होगा, मैन इवन होगा। और मैन इवन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज़ें हम इन्वर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट यहाँ लिखने वाला था इसलिए लिख दिया, है ना। इवन फंक्शन हमेशा क्या होगा, मैन इवन होगा। तो ये भी एक तरीका हो गया चेक करने का मैन इवन का। मैन इवन है तो वो वन वन नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन जो आपको चेक करना हो और आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें, तो एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि उसमें एक्स की जगह -x रख के देखो कि क्या है। -x रखा और उस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया तो वो क्या हो गया, इवन। इवन हो गया तो क्या हो गया, मैन इवन हो गया। तो सारे के सारे इवन फंक्शंस मैन इवन होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। हम हर एफ एक्स को इवन और ऑड के टर्म्स में या तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन एक्स लिखा हुआ है ना, y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। अब आपको बोले कि इसको इवन और ऑड दोनों बनाना है, इसको इवन और ऑड दोनों बनाना है। तो इवन क्या होता है, किसी भी एफ एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ एफ एक्स ही है ना, एफ एक्स बाई टू। एफ एक्स बाई टू तो हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, और माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे कि साइन एक्स लिखा हमने, तो इसका जो इवन पार्ट होता है वो क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये हो गया। और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, ये इसका ओड वाला पार्ट हो गया। तो ये एक तरह से साइन एक्स ही लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो किसी भी एफ एक्स को हम एज ए इवन और ओड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। तो उसमें भी हम ऐसे ही करते थे, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। देखो इवन की बात कर रहा है तो यही इसका इवन क्यों है, इसको देखो समझ लो आप। एफ एक्स को यदि मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू लिख दूं, ठीक है, इसको लेके सोल्व कर रहा हूं, तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये इधर आके क्या हो गया, एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये वाला पार्ट इवन होता है, इसके साथ सोल्व करोगे तो ओड मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक। द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन एंड इट इज इवन एंड ओड। ऐसा फंक्शन जो एक साथ इवन और ओड दोनों हो, इवन और ओड दोनों हो, तो वो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई इक्वल टू जीरो, इवन और ओड दोनों होंगे, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल सोल्व करेंगे ना तो वहां आपको चीजें पता लगेगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि इस पे इंपॉर्टेंट सवाल कैसे बन सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई भी एफ एक्स गिवन है, बोल दिया कि ये एफ एक्स इवन है, आपने उसको सोल्व किया और वो क्या आ गया, ओड आ गया। आपको गिवन है कि एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन और एफ एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग दे दिया, कोई इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया आपको। उस इक्वेशन के अंदर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वो ओड आ जाए, तो वो क्या था, इवन तो दे रखा था, ओड हमने प्रूव कर दिया, तो क्या हो गया, दोनों हो गया। और दोनों होने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो फाइनल आंसर जीरो हो जाएगा, वो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ये पॉइंट काम में आएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला देखो, माइनस रखना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस यहाँ पे आ गया माइनस एक्स की पावर 5, ये हो गया प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1। क्या कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो क्या हो गया ये, नाइदर इवन
नॉर ओड। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये भी क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। यहां पे रखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ln माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा ये। इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा आपको, माइनस कॉमन नहीं आ रहा है, इसको आगे सोल्व करो तो कैसे करेंगे, ln ये लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक, ये क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ln ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये आ गया 1, ये डिनोमिनेटर में आ गया तो ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो ये ओड होता है, तो ये भी क्या होगा, ओड। ये भी क्या है, ओड। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यहां पे प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी है ना, माइनस वाला आप खुद से सोल्व करके देखना कि क्या आता है, इवन आता है या ओड आता है। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया जो आपको दिखने में नाइदर इवन नॉर ओड होगा, बट होता नहीं है। दिखने में लगेगा कैसा, माइनस रखते ही कि ये तो ना तो माइनस कॉमन आ रहा है ना एज इट इज वापस उसी तरह का मिला। तो पहला एक्सप्रेशन ये है, पहला फंक्शन ये है, तो दिखने में कुछ और बट होता ओड है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में इवन या ओड कुछ भी दे दे तो उस हिसाब से अपन इसको आगे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट में बात करें तो इसमें माइनस एक्स रखे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 2 की पावर एक्स। जहां जहां एक्स था वहां पे माइनस एक्स रख दिया। अब इसको आगे क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करें, है ना, या माइनस कॉमन ले ले, यहां से माइनस कॉमन लिया तो आ गया 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो क्या हो गया, ये ओड हो गया। ठीक, उसी तरह से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1। फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स यहाँ पे क्या करें, ए की पावर माइनस एक्स क्या है, एक तरह से 1 अपॉन ए की पावर एक्स, तो एलसीएम लिया तो ऊपर तो आ गया ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स, इधर भी नीचे क्या आएगा, ए की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए की पावर एक्स। यहां से माइनस कॉमन ले तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, तो क्या हो गया, ये इवन हो गया। तो ये ओड और ये भी ओड, इसीलिए पूरा क्या बन गया, इवन बन गया। तो ऐसा रूल मत बनाना कि इस तरह का कुछ भी लिखा हो तो वो ओड होगा, आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है ना, पूरा सोल्व करके देखना है। तो चेक करें पहले ऑप्शन को, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस कॉमन आ जाएगा क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ओड हो गया, और ये क्या है, इवन, ये क्या है, इवन, और ये भी इवन है। एक्स को माइनस एक्स से रखेंगे तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, वो का वही रहेगा। देखो इधर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। ठीक,
अब मैं यहाँ पे एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को प्लस करूं तो देखो क्या आएगा, प्लस एक्स बाई टू तो माइनस एक्स बाई टू से कट गया, ठीक। और क्या आएगा यहाँ पे, वन प्लस वन आ गया टू, और x अपॉन ई की पावर x माइनस वन प्लस, या प्लस करेंगे तो ये माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो आ जाएगा x ई की पावर x माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस का x ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस वन, प्लस का क्या हुआ, वन माइनस ई की पावर x आ जाएगा, वन माइनस ई की पावर x। इसको लिख सकते हैं x अपॉन ई की पावर x माइनस वन प्लस x ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस वन प्लस टू। तो इन दोनों को प्लस करने से तो अपने को कोई रिजल्ट मिला नहीं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करके देखो कि क्या मिलता है अपने को। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अब माइनस करने से अब क्या होगा, वन वन से कैंसिल आउट हो गया, x बाई टू और माइनस एक्स बाई टू कितना हो गया, x हो गया, x अपॉन ई की पावर x माइनस वन, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया प्लस का x अपॉन ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, वन माइनस ई की पावर x इंटू ई की पावर x, ठीक है। दोनों का हमने माइनस कर दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का x और साथ में 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, और वन अपॉन ई की पावर x माइनस वन, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस वन प्लस एक्स, माइनस कॉमन, सॉरी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, x वन माइनस ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस वन प्लस एक्स, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, माइनस माइनस, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, 0, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, तो क्या है ये, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो पहले यदि सवाल दिया है, जेई में सवाल आ गया, तो इतना जल्दी कि 5 सेकंड में अपन आंसर बता दे, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो वो इसीलिए तो दिया नहीं है, कुछ तो होगा उसके अंदर। तो दोनों चीजें चेक करनी है आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स के साथ प्लस करना है, और एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स के साथ माइनस करना है। फिर दोनों बार में ही 0 ना आए तो ठीक है, फिर नाइदर इवन नॉर ऑड लगा दो, क्या दिक्कत है, आंसर हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं हो सकता, बट 5 सेकंड में आप सोल्व करके उनको आंसर दे दो तो ऐसा सवाल वो आपको वैसे देंगे नहीं। नेक्स्ट, f is an even function defined on interval -5 to 5. Then find the total number of real values of x satisfying the equation fx equal to f of x plus 2. क्या क्या गिवन है अपने को, f एक इवन फंक्शन गिवन है, तो ये देते हैं, हम क्या लिखेंगे इसको देख के, f ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आएगा, एफ एक्स के बराबर आएगा, ठीक है, ऑन इंटरवल -5 to 5, मतलब x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो एफ एक्स हमें एक और क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये तीनों चीज आपस में बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है और एफ एक्स इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या माइनस एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू के बराबर होगी, ठीक। तो यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसका d क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 है ना, तो x की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 2। हमें x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो नंबर ऑफ रियल वैल्यू चाहिए, तो यहां से हमें x की 2 रियल वैल्यूज मिल जाएगी। और x इसके बराबर भी तो होगा, क्या नहीं होगा, है ना।
तो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका भी डी क्या है, तो इस पे कितनी वैल्यू आ गई, 2 रियल वैल्यू आ गई। और कोई पॉसिबिलिटी बची क्या, तो x कितना आ गया, तो -5 to 5 के बीच में। अब यहाँ पे देख लो कि क्या वैल्यू -5 से 5 के बीच में आएगी, क्या रियल वैल्यू तो मिलेगी। यहाँ पे इंटरवल देखना है कि -5 से 5 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस कितना आएगा, 5/2। तो ये तो -5 से 5 के बीच में ही रहेगी, इससे बाहर तो जाएगी नहीं, है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस √5/2। ठीक, ये दोनों ही बराबर हो रहे हैं 0 पे, ये इसके बराबर नहीं हो रहा ना। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये दोनों तो बराबर हो गए, बट ये इसके बराबर नहीं आ रहा। तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये इसके बराबर भी होना चाहिए, ये इसके बराबर भी होना चाहिए। तो 0 आंसर नहीं आएगा, तो टोटल 4 आंसर होगा इसका ना, 5 नहीं होगा। 0 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो f(1/2) बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, gx दे रखा है अपने को x³ प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बी ए ओड फंक्शन, बी एन ओड फंक्शन होना चाहिए ना ये, तो भी ये लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। x -3 से 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये ओड हो। देखो क्या आएगा आंसर इसका, gx हमें दे रखा है x³ प्लस 10x प्लस दिस, बी एन ओड फंक्शन। ये ओड होगा, ये इन्होंने दे रखा है, और जो इनपुट में मिलेगा वो -3 से 3x की वैल्यू मिलेगी, तो p की वैल्यू क्या होगी। तो देखो gx को हमें बनाना है ओड, और वो ओड कब होगा, जब x³ तो ओड है ही, ये भी ओड है, तो या तो ये ओड हो जाए क्योंकि इवन होते ही गड़बड़ हो जाएगी, या ये 0 हो जाए। 0 होने का मतलब क्या है, खत्म हो जाएगा यहां से, और ये 0 हो गया तो फिर बचा जो क्या बनेगा, हमेशा ही ओड होगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमें 0 बनानी है। तो 0 बनाने के लिए x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनाना है। इसका मतलब x² प्लस 1/p की वैल्यू कहां से कहां हो, 0 से 1 के बीच में, कहां से कहां हो। और कोई भी क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में तब आती है जब उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो और पॉजिटिव हो। x -3 से 3 के बीच में दे रखा है अपने को, तो x² कितना हो जाएगा, 0 से 9, और x² प्लस 1 वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, 1 से 10। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो मैक्सिमम 10 हो सकता है, ये वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकती है। तो p को क्या होना पड़ेगा, बस p की वैल्यू ग्रेटर देन 10 कर दो, ग्रेटर देन 10, 11 11 कुछ नहीं, ग्रेटर देन 10 आंसर होगा इसका। इंटरवल में 10 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो p की आप, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, और वहां से हमारा आंसर इवन जो ओड मिलेगा। gx हमें ओड ही चाहिए था, तो ये जब भी p की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तब ये पूरा 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दे दी हमें -3 से 3, और ये दोनों ओड पहले से ही है, तो इनमें p की कोई वैल्यू का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये ओड हो जाएगा। ठीक है, fx क्या गिवन है अपने पास, इवन, और आप देख के नहीं बता पा रहे कि f(10), तो मुझे लगता नहीं कि यहां से आप निकाल पाओगे इस इवन का यूज करते हुए। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये ओड है, -x f(x²)
अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस ये बदला। ये क्या हो गया वापस से, मतलब ऑड। तो ऐसा फंक्शन जो इवन भी हो एंड ऑड भी हो वो हमेशा क्या होता है, 0। और फिर इसमें इनपुट चाहे आप 10 डालो, चाहे 100 डालो, चाहे 1000 डालो, चाहे 2022 डालो, आंसर 0 ही आएगा। ऐसा एक ही फंक्शन है जो इवन के साथ साथ ओड भी होता हो, वो है एफ एक्स इक्वल टू 0 का। इवन दिया था, ओड हमने प्रूव कर दिया। ओड दिया होगा तो हम इवन प्रूव कर देंगे, इस तरह का दिया होगा। ये थोड़ा सा आपको इजी फॉर्म में ऐसे लिख के दे दिया, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे फंक्शनल इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा। एक टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे, तो उसको आपको अलग से करके एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है। सवाल को हो सकता है थोड़ा और घुमा फिरा के दे दे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं सवाल पढ़ा और आंसर 0 दे दिया, क्योंकि इतना इजी तो आपको सवाल देंगे नहीं, कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट डाल देंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको क्या है, वैसा नहीं कि ऐसा सवाल दिखा कि एफ एक्स इवन है और एक फंक्शन दे दिया और हमें वैल्यू निकालनी है तो 0 आंसर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो ये हो गया इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक।